अब लास्ट क्लास में हमने ऑक्टल को बाइनरी या बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट किया था। अब हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल टू बाइनरी या फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो जैसे वहां पे हम ऑक्टल के केस में हम तीन तीन के पेयर लेते, तीन तीन के टुकड़े लेते थे ना, तीन तीन के, यहाँ पे मैंने चार चार के लेने हैं। तो टेबल भी उसी तरह से बना लेना है। टेबल नेक्स्ट पेज पे ही बनेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे ऑक्टल टू बाइनरी का टेबल बनाया था ऑक्टल और बाइनरी का, वैसे ही मैं हेक्साडेसिमल और बाइनरी का भी टेबल बना के दिखाऊंगा आपको। और इसका भी वैसे ही शॉर्टकट होएगा जैसे हमने ऑक्टल के लिए शॉर्टकट में पढ़ा था ना कि कैसे टेबल बनता है ऑक्टल और बाइनरी का, वैसे ही बाइनरी और हेक्साडेसिमल का भी आपको मैं शॉर्टकट में टेबल बनाना सिखाऊंगा। हेक्साडेसिमल के डिजिट्स याद करो क्या क्या होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद A B C D E एंड F। तो बाइनरी नंबर के लिए आपने कैसे याद रखना है, पहले ये कितने नंबर है टोटल, 16 नंबर है। 16 में से पहले 8 जीरो लगा लो, 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर अगले 8 जो है 1 लगा लो, 1 1 1 1 1 1 1 1। पहले 8 8 किया, अब मैं करूँगा 4 4, 4 जीरो हैं, 1 2 3 4, फिर 4 1 1 2 3 4, फिर 4 जीरो से 1 2 3 4, फिर 4 1 1 2 3 4। अब मैंने थर्ड डिजिट के लिए 2 2 यूज़ करना है, 4 के बाद 2 2, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। और फोर्थ डिजिट के लिए आपने 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। इस तरह से आप हेक्साडेसिमल को बाइनरी में या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के लिए टेबल बना सकते हो। अब आपके पास क्वेश्चन कोई भी आ जाए, अगर आपने ये टेबल बना लिया एक बार अपने शीटों पे, टेबल बनाना पड़ेगा शीटों में आपने खुद से। अब टेबल बना लिया, अब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन आ गया 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0.101। ये आपके पास बाइनरी में है, आपने इसे बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। याद रखो हेक्साडेसिमल के लिए 4 4 के टुकड़े लेने हैं, ठीक है। तो इसे थोड़ा खुला खुले लिख लेते हैं। 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0.101। तो ध्यान रखो, अब डॉट के बाद वाले अलग से कंसीडर करने हैं और डॉट के पहले वाले अलग से। डॉट के बाद देखो यहाँ पे सिर्फ 3 ही है, कितने के टुकड़े लेने हैं, 4 के लेने हैं। तो मैंने क्या बताया था, एक जीरो बाद में एक्स्ट्रा खुद से ऐड कर सकते हो, ये जीरो खुद से ऐड कर लो। तो एक ये टुकड़ा बन गया। और देख लो 1 0 1 0 किसके लिए, 1 0 1 0 इज़ फॉर A, तो यहाँ लिख दो A। फिर पीछे से शुरू हो जाओ, ये ले लिया। 1 1 1 0 किसके लिए, E के लिए, E आ गया। फिर जैसे पहले तो सारे टुकड़े ले लो, 1 1 0 ये हो गया, फिर एक ये हो गया, फिर ये हो गया। अब यहाँ पे देखो 1 1 अकेला बच गया लास्ट में, तो इसमें भी आप पीछे जो है ना अपने आप ही 2 जीरोस लगा दो ताकि 4 के टुकड़े बन जाएं। अब तो बस सिंपल है, 1 0 1 1 देख लो किसके लिए, 1 0 1 1 है B। फिर देखो 0 1 0 1 किस में है, 0 1 0 1 है 5 में। फिर है देखो 0 0 1 1 0 0 1 1 है 3। फिर है 0 0 1 1 0 0 1 नहीं, हाँ 0 0 1 1 ही है, फिर से 3। तो हेक्साडेसिमल में क्या आया, 3 3 5 BE पॉइंट A, और बेस कितना आ गया 16, ठीक है। ये तो आपने बाइनरी टू हेक्सा किया। अब मैं हेक्सा टू बाइनरी भी करके दिखा देता हूँ। आपके पास है 2AB6E7.5D4, ये हेक्सा में आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल है, अलग अलग लिख लो थोड़ा। 2AB6E7 पॉइंट लगा लो, 5D और 4। 2 देखो क्या होता है, 2 क्या था, 0 0 1 0, यहाँ लिख लो 0 0 1 0। A देखो क्या था, A था 1 0 1 0 1 0 1 0।
बी देखो क्या था 1011, 6 क्या था 0110, ई क्या था ई था 1110, 7 क्या था 7 था 0111, 5 क्या था 0101, डी क्या था डी था 1101, 4 क्या था 0100। अब अगेन याद रखना चाहिए पहली की 2 जीरो हैं ये निगलेक्ट कर देनी है और आखिरी की 2 जीरो हैं ये भी किसी काम की नहीं है। आपके पास आंसर आएगा यहाँ से शुरू 1 से 10 1010 1011 0110 1110 0111 डॉट लगाना है यहाँ पे डॉट आ गया 0101 1101 लास्ट की 2 जीरो इग्नोर करके 01 ये आपका बाइनरी में आंसर आ गया। क्लियर। इस तरह आपने हेक्साडेसिमल को बाइनरी में या बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर। तो ये भी तो हमने बाइनरी टू हेक्सा या हेक्सा टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टा या ऑक्टा टू बाइनरी किया था। क्वेश्चन सपोज करो थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे क्वेश्चनर। क्या क्वेश्चन कर देंगे कि आपके पास एक हेक्साडेसिमल नंबर है 4AC7.4B, ये हेक्साडेसिमल में और इसने कह दिया आप इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करो, बाइनरी में नहीं करना ऑक्टल में करो। बट इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डायरेक्टली कोई मेथड नहीं है। तो पहले आप हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट करो। हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 4AC7.4B को अलग अलग लिख लो, ये था हेक्सा। इसको किस में कन्वर्ट करना है, पहले बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 4 का वो लिखो, 4 का क्या होता है 0100, ए का होता है 1010, ये टेबल से देखना है। सी का 1100, 7 का होता है 0111, पॉइंट 4 का होता है 0100, बी का होता है 1011। तो आपके पास बाइनरी में क्या डिजिट आ गया, ये जीरो इग्नोर कर दो, तो आपके पास बाइनरी में आ गया 100, 1010, 1100, 0111, या इसे छोड़ो, हाँ ठीक है, हाँ 0111, पॉइंट 0100, 1011, ये आपके पास बाइनरी में आ गया। अब आपके पास बाइनरी टू कैसे करना है, ऑक्टल में करना है। ऑक्टल में करने के लिए फिर से इसे थोड़ा खुला खुला लिखो, 100, 1010, 1100, 0111, पॉइंट 0100, 1011। अब ये बाइनरी में है, आपने इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। अब ध्यान रखना ऑक्टल में आपने 3 के टुकड़े लेने हैं, 4 के नहीं लेने। तो देखो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो 3 के टुकड़े लेने के लिए तो डेसिमल की इधर से शुरू करो। ये 3 टुकड़े ले लिए, ये ले लिए, ये तो 2 बचे, तो एक एंड में 0 लगानी पड़ेगी। इधर भी, यहाँ पे भी देख लो, डॉट के इधर से शुरू करो। हमेशा डॉट से शुरू करना है, चाहे इस साइड भी शुरू करो चाहे इस साइड शुरू करो, करना डॉट से शुरू है, तब आपको पता लग जाए 0 लगानी है कि नहीं। यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी इस साइड। 110 जो है भाई वो 6 होता है, देख लेना टेबल से, ऑक्टल टू बाइनरी वाले टेबल से। ये 2 होता है, ये भी 2 होता है, ये 7 होता है, ये 0 होता है, ये 3 होता है, ये 5 होता है और ये 4 होता है। तो आपके पास जो आंसर है वो आता है 45307.226 ऑक्टल में। तो हेक्सा में अगर ये नंबर था तो ऑक्टल में ये नंबर बन जाता है। क्लियर। तो इस तरह से भी आपको थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने इस तरह से याद रखने से। क्लियर। नेक्स्ट इज बाइनरी एडिशन। अब हमने बाइनरी नंबर्स की एडिशन करनी है। एडिशन कैसे करते हैं नंबर्स की, व्हाट इज बाइनरी एडिशन। तो बाइनरी एडिशन पढ़ते हैं थोड़ा सा। बाइनरी एडिशन सिंपल है। पहले तो डेसिमल की एडिशन करो। डेसिमल की एडिशन सिंपल होती है, आपको पता है 0 में 1 ऐड किया है तो क्या आया 1, 1 + 1 इज 2, 2 + 1 इज 3, 3 + 1 इज 4। इस तरह से चलते रहो, कब तक चलोगे 9 + 1, 9 + 1 क्या हो जाता है, वैसे 10 होता है, 10 होता है, लेकिन हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि सम जो है 9 + 1 का सम इज 0। क्यों सम 0 लिखते हैं, क्योंकि जब हम डेसिमल नंबर लिख रहे हैं, डेसिमल में तो मेरे पास सिर्फ 0 से लेके 9 तक नंबर है ना, 2 डिजिट का तो नंबर ही नहीं है 10। तो मैं जब 9 + 1 लिखूंगा तो याद रखना सम 0 लिखते हैं। और कैरी बोलता हूँ मैं, कैरी
कैरी जो है वो 1 मान लेता हूँ। तो जब भी आपको डेसिमल नंबर में 9 को 1 में ऐड करने को बोले तो उसका आंसर जो है वो 0 लिखना है। आंसर 10 नहीं होगा। डेसिमल नंबर सिस्टम में 9 + 1 जो है वो 0 होता है और साथ में कैरी आ जाती है कितनी 1। तो ये तो डेसिमल में था। सिमिलरली बाइनरी में भी सिमिलर चलती है चीज़, 0 + 1 जो है वो 1 होता है। 1 + 1 जो है 1 + 1 हमेशा 0 होता है। साथ में कैरी कितनी लिखनी है, कैरी हो जाती है 1। ठीक है। कई बार बंदे जो है ना थोड़ा आसानी के लिए समझने के लिए वो कहता है क्या बोल देते हैं कि 1 + 1 = 10। 0 जो है सम आया, 0 सम आया और कैरी जो है वो नेक्स्ट नंबर पे फॉरवर्ड हो जाएगी। कैरी जो है वो फॉरवर्ड हो जाती है नेक्स्ट नंबर पे। ठीक है। इसलिए हम 10 भी 1 + 1 10 लिख देते हैं। एक्चुअल में 1 + 1 10 नहीं होता, 1 + 1 0 ही होता है और 1 जो है उसका वो नेक्स्ट नंबर पे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। ठीक है। तो अब मैं बाइनरी एडिशन का आपको टेबल बना के दिखा देता हूँ। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, इनका सम क्या आया और कैरी कितनी आई। तो 0 0 0 + 0 = 0, तो ऑब्वियसली कैरी भी 0 आएगी। 0 + 1 = 1, कैरी 0। 1 + 0 भी 1, कैरी 0। 1 + 1 = 0, कैरी 1। इस तरह से आपके पास टेबल बनेगा। ठीक है। अब हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक और टेबल है वैसे यहाँ पे, बट कराना तो दोनों टेबल पड़ेंगे आपको। ये जो टेबल है, कई बार आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि हाफ एडर टेबल बनाओ। दिस टेबल इज नोन एज हाफ एडर टेबल, बिकॉज ये आपको सिंपली 2 डिजिट्स की आपको जो है वो बता रहा है एडिशन। अब आपको फुल एडर टेबल भी आ सकता है, वो भी आपको बताना पड़ सकता है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। फुल एडर टेबल, वो भी सिंपल है, कुछ नहीं है। फुल एडर, इसमें हम आपके जो है 5 डिफरेंट कॉलम्स लेंगे। एक लेंगे इसे बोलते हैं ऑन बिट, AUGNED, ऑन बिट। एक होता है एडन बिट, फिर होता है कैरी, जो कि पिछले से कैरी किया आपने, कैरी। फिर आता है सम और लास्ट में आता है कैरी टू नेक्स्ट स्टेज। ये तो कैरी थी जो प्रीवियस स्टेज से आई और एक कैरी नेक्स्ट स्टेज से आई, क्योंकि पिछली स्टेज से भी तो कैरी आ सकती है। और क्या पॉसिबिलिटी है कैरी आने की पिछली स्टेज से, या 0 कैरी आ सकती है या 1 कैरी आ सकती है। बाइनरी में तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, या 0 कैरी आएगी या 1 कैरी आएगी। तो फुल एडर में क्या है, कुछ नहीं है। सपोज 0 और 0 को ऐड कर रहे हो, 0 और 0 को ऐड कर रहे हो और पीछे से जो कैरी है वो 0 आई थी, तो 0 + 0 तो 0 ही हो गया, कैरी भी 0 है तो 0 ही हो गया, और अगली स्टेज में भी कैरी 0 ही जाएगी। पीछे से मतलब दोनों जो ऐड कर रहे हो डिजिट वो 0 0 हैं, पीछे से कैरी 0 की जगह 1 आ गई, तो 0 + 0 तो 0 हो गया। अब कैरी भी आई है 1, तो 0 + 1 = 1, लेकिन आगे कैरी नहीं जाएगी क्योंकि 0 + 1 तो 1 नहीं होता, तो कैरी 0 आई, तो ये बन गया। इसी तरह अब मैं लूँगा 0 1, 0 और 1 लिए जो ऐड कर रहा हूँ मैं, पीछे से कैरी आई 0, तो 0 + 1 = सिंपली 1 और कैरी 0 फॉरवर्ड हुई। ठीक है। अब 0 और 1 ही ले रहा हूँ मैं, लेकिन अब पीछे से कैरी जो आई थी वो 1 आई थी। अब 0 + 1 तो 1 हो गया, 1 + 1 कितना होता है 10, मतलब 1 + 1 होता है 0, जिसमें कैरी आगे फॉरवर्ड कितनी होती है 1 होती है। ठीक है। 1 + 1 जो है 0 होता है, आगे कैरी कितनी हो जाती है फॉरवर्ड 1 हो जाती है। इसी तरह सारे हमने केस पढ़ने हैं फुल एडर के लिए। ये तो था 0 1 का, अब हम पढ़ेंगे 1 0 का। 1 0 पीछे से कैरी आई 0, 1 + 0 = 1 और आगे कैरी 0 ही कैरी होगी। 1 0 अगेन, अब पीछे से कैरी आई थी 1,
1 + 0 इज 1, 1 + 1 इज 10, जिसमें सम जो है 0 होता है, कैरी जो है वो 1 कैरी होती है। 10 नहीं होता, मैं वैसे 10 बोल रहा हूँ कहने के लिए। 1 + 1 जो है वो 0 है, कैरी आगे 1 फॉरवर्ड हुई। ठीक है, अब आया 1 और 1, पीछे से कैरी जो है सपोज कीजिए वो 0 ही थी, तो 1 + 1 इज 0, साथ में कैरी कितनी फॉरवर्ड हुई 1। लास्ट केस 1 और 1 ही है, लेकिन पीछे से कैरी भी 1 आई। ये थोड़ा समझने वाला केस है। देखो पहले 1 और 1 को ऐड करो, 1 और 1 ऐड करके कितना आएगा, 1 और 1 ऐड करके 0 आएगा, और कैरी कितनी आई 1। अब आपके पास सम कितना आया 0, 0 जो है उस कैरी में ऐड होगी, 0 + 1 इज 1, लेकिन पीछे जो कैरी चल रही थी वो तो आएगी ना, वो आगे 1 भी आएगी। ठीक है, दिस इज फुल एडर। अब आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएंगे बाइनरी एडिशन के। सपोज पहला क्वेश्चन है 1 1 0 1 1 को ऐड करना है 1 1 0 1 0 में। 1 1 0 1 1 को ऐड करना है 1 1 0 1 0 में। ठीक है, तो आपने ये ध्यान से समझ लेना, एक बार ही समझा के 2 बार नहीं तो 3 बार समझा दे दूँगा, लेकिन अच्छे से समझ लो। 1 1 0 1 1 में आपने ऐड करना है डबल, ये तो 6 डिजिट का, ये है 5 डिजिट का। ठीक है, तो इससे पहले वाली साइड पे 0 लगानी है, बाद में नहीं लगानी 0, पहले लगा लेनी है। 1 1 0 1 0, इन दोनों को ऐड करना है। सिंपल है, 1 + 0 इज 1। कैरी ऐड हुई, कैरी कोई कैरी हुई नहीं हुई ना, कैरी 1 + 0 तो 1 ही होता है। अब आगे देखो 1 + 1 इज 0, लेकिन कैरी फॉरवर्ड होगी यहाँ पे। 1 + 1 इज 0, कैरी फॉरवर्ड होगी यहाँ पे। 1 + 1 इज 0, लेकिन कैरी फॉरवर्ड होगी 1। 1 + 1 इज 0, लेकिन एक कैरी फॉरवर्ड होगी 1। अब 1, ये वाला केस ये है वाला 1 1 1, ये वाला केस है। 1 1 1 में आपके पास 1 आएगा। क्यों आएगा, देखो 1 + 1 इज, इस तरह भी देख सकते हो, अब मैं इसलिए 10 बोलता था। 1 + 1 इज 10, 10 + 1 इज 11, इसमें 1 ये आ गया और 1 कैरी आ गई। कुछ किसी भी तरीके से समझ लो, लेकिन आपने अपने अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखनी है। 1 + 1 इज 0 और कैरी आ गई। अब यहाँ पे कैरी यहीं पे लिख देनी है, तो आपके पास जो आंसर आया वो ये आया। ठीक है, एक सेकेंड एग्जाम्पल और कर लेते हैं। अब आपने 1 0 1 1 0 1.101 को ऐड करना है 1 0 1 0 1 1.011 में। ठीक है, तो 1 0 1 1 0 1.101, ये था 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 से बराबर है 1 0 1 0 1 1.011। ऐड ही करना है। 1 + 1 इज 0, 1 कैरी फॉरवर्ड होगी क्योंकि ऊपर कैरी है। 1 + 1 इज 0, 1 कैरी फॉरवर्ड। 1 + 1 इज 0, 1 कैरी फॉरवर्ड। 1 1 1 के केस में हमेशा 1 आता है और कैरी फॉरवर्ड होती है 1। 1 + 1 इज 0, 1 कैरी फॉरवर्ड। 1 + 1 इज 0, 1 कैरी फॉरवर्ड। 1 1 1 के केस में 1 आता है, 1 कैरी फॉरवर्ड। 1 + 0 इज 1, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। 1 + 1 इज 0, 1 कैरी फॉरवर्ड। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 1 0 1 1 0 1.000। इस तरह से आप बाइनरी नंबर्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है।